नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपका अध्ययन करने का काम है, जो आपकी पढ़ाई का कार्य है, वो आप बहुत ही विधिवत तौर से कर रहे होंगे। और आपको अपनी पढ़ाई विधिवत तौर पे करनी भी चाहिए भाई। विधिवत तौर पे करोगे तो ही उसका नतीजा मिलेगा, तो ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ही एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें। मैंने आपको कल जो सिखाया था वो ये सिखाया था कि परसेंटेज की वैल्यू को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हमने सिखाया था। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू को भिन्न में कैसे बदला जाता है आज बताते हैं। भिन्न को परसेंटेज में बदलना तो बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो ये एक है, इसको भी भिन्न ही समझो, 1/1 है ना। इसको परसेंटेज बदलने के लिए कुछ नहीं करना होता। क्या करना होता? 100% का गुणा कराना होता, तो क्या हो जाएगा? 100%। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भिन्न को परसेंटेज में बदला जाता है। ठीक इसी प्रकार से मान लो अगर 1/2 लिखा है, तो जब 100% का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 50% आ जाएगा। कल मैंने परसेंटेज को भिन्न में बदलना सिखाया था, आज मैं आपको भिन्न को परसेंटेज में बदलना सिखा रहा हूं। इसके बाद में आता है 1/3, 100% का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से 1/3, उल्ट देखो दिमाग मेरा भी, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ठीक है। 11 सही 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसके बाद में आता है आपका 1/4। तो इस तरीके से आप इसको परसेंटेज में बदल सकते हो, तो ये 25% हो जाएगा। क्लियर? ये भी आपको धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी, पढ़ते पढ़ते अपने आप तैयार हो जाएंगी, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। 1/5, 100% का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 20%। क्लियर? इसके बाद में और चलो इधर चलता हूं, इधर लिख दूं 1/6 इंटू 100%, 2×6 ये 50, 16 सही 2/16 48 2 सॉरी यहाँ पे 3 होगा भाई, हम कहें 3। ठीक, 16 सही 2/3%, 16 48 2 50/3, 48 2 50/3%। ठीक, इसके बाद में आगे चलिएगा 1/7 इंटू 100%, 7 एकम 7, फिर इसके बाद में आपका 3 बचेगा, 7 चौको 28, 14 सही 1/7%, 14 सही 1/7%, 14 7 98 2 100। इसी प्रकार से अगर हम बदलना चाहें 1/8%, सॉरी मैं कह रहा हूं 1/8%, 1/8, 1/8, इसमें 100% का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 25, 25 का आधा 12.5%, 12 सही 1/2%। ठीक, 12 सही 1/2%। देख लीजिएगा, इनको धीरे धीरे कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, करते करते पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाएगा। बस बशर्ते आप प्रैक्टिस करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें, अपने आप ये चीजें धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी। इसके बाद में आ जाइएगा 1/9। बाकी आप घर पे स्वयं आप निकाल सकते हैं, ये चीजें बना सकते हैं। तो 11 सही 1/9%, 11 99 और 1 100/9%। ठीक, इसके बाद में 1/10 को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहें, कुछ नहीं करना, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करा देना होता है, तो क्या हो जाएगा? 10%। 1/10 में हमने 100% का गुणा करा दिया, तो हमारा क्या हो गया? 10% आ गया। देख लो आराम से, इस तरीके से करना होता है। तो इन चीजों को आपको सीख लेना है, धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस से। बाकी की चीजें घर पे निकाल सकते हो, 20% का निकालना, ऐसे ही 25% का बनाना, तो चलो नहीं तो थोड़ा बना के दिखा देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो लिखा है 1/20, तो इसको क्या करोगे? 100% का गुणा कराना है, तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा, 20 + 100। इसी प्रकार से 1/50 अगर आप यहाँ पे लिखते हो, 100% का अगर आप गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 2% आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से निकालना होता है। ठीक, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये आपकी बहुत मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके माध्यम से। अब मैं कुछ आपको बेसिक बताता हूं, परसेंटेज के बेसिक जरा समझ लेना। जैसे यहां पर लिखा हो 150, ठीक, और आपसे कहा जाए 150 का 20% अधिक निकालिए, 20% अधिक या 20% की वृद्धि, कुछ भी जो भी कहना चाहो वो कह लो। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो भिन्न लगा करके और एक आप परसेंटेज के तरीके से। देखना कैसे, पहले मैं परसेंटेज के तरीके सिखाता हूं। 1/50
गुणा 20% अधिक है ना, तो 120 हो जाएगा, 120 बटे 100, 120 बटे 100, ये कट गया। 12 पंचे 60, 0 वहां से लगी 6, 12 का 12 6 18, कितना आया 180 आया। तो आपका 150 में अगर 20% की वृद्धि करते हो तो क्या मिलेगा रिजल्ट, 180 मिलेगा। तो ये हुआ परसेंटेज के तरीके। दूसरा होता है भिन्न के तरीके से। भिन्न के तरीके से कैसे किया जाता है, 20% को जब आप भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1/5। मैंने कहा इन चीजों को लर्न कर लेना हो, चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 20% को तोड़ोगे तो 20/100 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/5। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, तब आपको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा, वरना वैसे आप ज्यादा फायदा ले नहीं पाएंगे। तो इसको आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज डायरेक्ट आपको आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनटू अधिक, तो देखिए कैसे शो किया जाता है। जब बात परसेंटेज की होती है तो वृद्धि के लिए जोड़ते हैं 100% में, जो भी परसेंटेज की वैल्यू होती है वृद्धि के लिए 100% में जोड़ा जाता है, कमी के लिए 100% में घटाया जाता है। लेकिन जब बात भिन्न की आती है तो हमेशा वृद्धि के लिए 1 में जोड़ा जाता है और कमी के लिए 1 में घटाया जाता है। अब यहां पर वृद्धि की बात हो रही तो 20% को या 1/5 को, ये दोनों एक ही मतलब है, बट मुझे भिन्न की साइड से सॉल्व करना सीखना है। तो अधिक की बात हो रही तो अब यहाँ पे 20% अधिक की वजह क्या कहा जाएगा 1/5 अधिक। क्या समझ में आया कि 150 का 1/5 अधिक क्या होगा, इसका 1/5 अधिक निकालना है। तो अधिक के लिए हमेशा किस में जोड़ा जाता है 1 में जोड़ा जाता है, 1 में जोड़ा जाता है। 5 एकम 5 और 1 6/5, तो 6/5 का गुणा कराया जाएगा। यहां पर किसका गुणा 6/5 का, 5 से काटोगे तो 5 और 15 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके से आना चाहिए, आपको परसेंटेज के तरीके से भी आना चाहिए और आपको भिन्न के तरीके से भी आना चाहिए। परसेंटेज में दोनों तरीकों का यूज करना आपको आना चाहिए, परसेंटेज का भी और भिन्न का भी। कौन सी चीज कहां उपयुक्त है ये आपको सवाल को पढ़ करके समझ में आ जाएगा अपने आप। जहां पर परसेंटेज वाला मेथड सही हो वहां पर परसेंटेज लगाइए, जहां पर भिन्न वाला मेथड सही हो वहां पर भिन्न लगाइए। कई सारे सवाल होते हैं, अभी मैं कराऊंगा आगे, कई सारे सवाल हैं जहां पर परसेंटेज वाला मेथड बहुत अच्छा काम करता है तो सीधा परसेंटेज लगाओ। कई सारे मेथड होते हैं जहां पर भिन्न वाला अच्छा करता है काम, तो वहां पर आपको भिन्न वाला लगाना है। तो आपको साम दाम दंड भेद हर चीज लगाना आना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, तब आप समय बचा सकते हो। आप सोच रहे हो हर सवाल भिन्न से लगाओगे, तो हर सवाल भिन्न से भी लगाना उचित नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो परसेंटेज से ही बहुत अच्छे बनते हैं। आप सोचोगे कि नहीं मैं हर सवाल परसेंटेज से ही लगाऊंगा, तब भी फंस जाओगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो भिन्न से ही अच्छे रहते हैं, तो कुछ सवाल भिन्न से लगाना बढ़िया रहता है और कुछ सवाल परसेंटेज से लगाना अच्छा रहता है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो चाहे भिन्न से लगाओ चाहे परसेंटेज से लगाओ, दोनों तरीके से सही रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही लगभग समय लगता है। जैसे ये सवाल है, अब इसको भिन्न से लगाओ चाहे परसेंटेज का लगाओ तो कुछ ज्यादा समय फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू कटी जाती है जल्दी जल्दी। वहां अगर आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1/5 है तो फिर फायदा मिल सकता है। तो ऐसे वाले सवालों में भिन्न की तरफ चले जाएं, ज्यादा बढ़िया है। कुछ सवाल परसेंटेज के आएंगे, जैसे हिंदी में किसी ने इतने % नंबर पाए, इंग्लिश में इतने % पाए, ठीक है, दोनों विषय में इतने पाए, पास होने वाले का डेटा ये है, तो कुल कितने विद्यार्थी शामिल, तो वो वाले सवाल परसेंटेज से अच्छे रहते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा कहां पे परसेंटेज अच्छा रहता है और कहां पर भिन्न अच्छा रहता है। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सवाल वैल्यू उठाई जाए। 200 का अगर मैं इसमें 30% की वृद्धि कर दूं, किसकी वृद्धि 30% की वृद्धि, तो अगर 30% की वृद्धि कर दी जाए तो पहला परसेंटेज के तरीके से 200 गुणे 130/100, 200 गुणा 130/100 कितना हो गया 13 दूनी 26, 260 हो गया। तो 200 का 30% वृद्धि जो होता है वो 260 होता है। 200 का 30% वृद्धि क्या होता है 260। तो ये आज अब भिन्न वाले तरीके से बताते हैं। 30% को जब भिन्न में बदलोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, कितना बना 3/10। ठीक, अब देखिए जब ये तोड़ना पड़ रहा है ये सब, तो फिर ज्यादा फायदा नहीं ले पाओगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू लर्न है तो उसका ज्यादा अच्छा फायदा मिलता है। ठीक ठीक, फिलहाल हमें सिखाना है। तो 200 का मैंने क्या अधिक के लिए 1 में जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है 1 में जोड़ा जाता है। तो 10 एकम 10 100 3 13, तो यहां पर क्या हो जाएगा 13/10। फिर अगेन भैया आ जाएगा 13 दूनी 26, 260। ठीक, 1 में जोड़ा जाता है। क्लियर, तो ये तो उसका बेसिक है। लेकिन सवाल सॉल्व करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जब भी जोड़ने की बात हो सीधा यहां से पकड़ लेते हैं, 10 3 13 और नीचे 10। जब कभी आपने अक्सर का सॉल्व वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, वृद्धि और कम किया जाए तो डायरेक्ट कर देते हैं वो लोग, कैसे 200 ऐसे। अधिक की बात हो रही है तो 10 3 13, ये आपको भी सीखना है, आपको भी ऐसी इसी तरह डायरेक्ट करना है। लेकिन मेन रीजन ये होता है 1 में जोड़ने वाला। अगर 1 की बजाय यहाँ कुछ और वैल्यू होती तो शायद फिर ये चीज ना हो पाती, शायद क्या हो ही नहीं पाती फिर। तो समझ गए।
तो ये ध्यान है, फिर हम सीधा सीधा ऐसे नहीं जोड़ सकते, वो बात एक की है इसलिए वो हो जाता है। एक के अलावा यहाँ पर कोई और वैल्यू होती फिर ऐसे सीधा सीधा नहीं कर सकते थे 10 3 13, तब वो गलत हो जाता। हो गया, एक दो वैल्यू और उठाता हूं, इस बार कमी वाला कर लें। 20 में प्लस छोटा वैल्यू 10% की कमी। अगर 10% की कमी है तो क्या वैल्यू बनेगी? पहला तरीका परसेंटेज वाले तरीके से 120, 10 कम कर दो 100% में से, 100 में से ही घटाना है, 2 जीरो कम हो गया तो 12 में 108, 108 आएगा 10% की कमी पर। दूसरा भिन्न का तरीका, 10% की वैल्यू क्या होती है भिन्न में? 1/10। देखो लर्न है तो 120 का निकालेंगे भिन्न वाले तरीके से, तो भिन्न वाले में भी क्या किया जाता है? 1 से ही घटाया जाता है, 1 माइनस 1/10, 10 से कम 10 में से गया 9/10। बट इस 9/10 को हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे, इसका अंतर 10 में से गया 9, नीचे 10, 9 में से गया 10। कमी के लिए यहाँ पे घटाएंगे और जोड़ने के लिए वृद्धि के लिए जोड़ेंगे, 12 में 108 हो जाएगा। इस तरीके से किया जाता है, ठीक, चाहे जैसे करूं। एक और वैल्यू उठा लेता हूं कमी वाली, मैं जैसे लिखा 60 और इसमें कमी करनी है आपको 20% की कमी मान लो, चलो 20% की कमी, 20% की कमी, ठीक। तो जब 20% की कमी है तो पहला तो भैया वही तरीका है कि आप 100 में 100% प्रतिशत से लगाएंगे, पहला तरीका है प्रतिशत से लगाना। तो 100 में से 20 गया, यहाँ पे क्या बचेगा? 80 बचेगा, इंटू 100, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। इसके बाद में आगे आता है दूसरा भिन्न वाला तरीका, 20% को बनाएंगे भिन्न में तो 1/5 बनेगी, 20% की भिन्न 1/5, ठीक। कमी के लिए क्या करना, इसके अंतर को लिख दो, 5 में से गया 4/5। मुख्य रीजन क्या होता है ये अंतर का? ये होता है मुख्य रीजन, 5 एकम 5 में से गया 4/5। बट हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं इसी तरीके से, 12 आ जाएगा, 5 चौक 48 हो गया, ठीक। इस तरीके से इन सवालों को करना होता है, इस तरीके से ये सवाल लगाए जाते हैं परसेंटेज के। तो ये वाले कॉन्सेप्ट वही मैं और आगे आपको बताता रहूंगा, आप लगातार वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें आराम से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।